पूरी दुनिया में वर्तमान में अव्यवस्था है, अराजकता का सा माहौल है, संशय की सी स्थिति है और पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर पेट्रोलियम उत्पादों का दाम नियंत्रित है। दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। मौका था जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का। प्रधानमंत्री पहुंचे थे उद्घाटन करने। योगी जी जोश में थे। अगले साल चुनाव जो है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, सो उन्होंने परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ की कि दुनिया में देखिए क्या स्थिति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे स्थिति संभाल ली है, कीमतें नहीं बढ़ने दी है। लेकिन मोदी जी जब संसद में बोल रहे थे तब उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है उस पर जरा गौर कीजिएगा। कोरोना शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है और बाद में पैदा होने वाली परिस्थितियों को लेकर के आगाह किया है। तो जो जनता के सामने आने वाली है परिस्थितियां, उस पर गौर करने लायक है। एलपीजी की कमी, खाद की कमी या कुछ चीजों की कमी एक समस्या है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि जंग के बाद महंगाई आसमान छुएगी और उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी खबर आई 27 मार्च को कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो पेट्रोल पर आ गया 3 रुपए और डीजल पे 0 पैसे। फिर यह सवाल उठे कि इसका फायदा किसको मिलेगा। साफ सी बात है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, चाहे आईओसी हो, चाहे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, इन कंपनियों को यह पैसा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो डीजल पेट्रोल है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगा हो चुका है, 100 के पार है। लिहाजा कंपनियों को घाटा हो रहा है। उस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने ये एक्साइज ड्यूटी घटाई है। लेकिन आपको क्या लगता है सरकार ये कब तक बर्दाश्त करेगी? ये वही मोदी सरकार है जिसने जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल की कीमतें घट रही थी तब वो लगातार अपना एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही थी। 12 बार बढ़ाया है और इस गणित को समझाया है कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता है पवन खेरा। उन्होंने, सुन लीजिए, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको याद दिलाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव हारी मई 2014 में, तब अंतर्राष्ट्रीय कीमत कच्चे तेल की $106.94 थी, लगभग $107 पर बैरल। पेट्रोल मिलता था 71 रुपीज 71 पैसा, डीजल मिलता था 56 रुपीज 71 पैसा। युद्ध से पहले, ठीक युद्ध से पहले, अंतर्राष्ट्रीय कीमत थी $70 पर बैरल, अब है $93 पर बैरल। पेट्रोल आप कितना खर्च कर रहे हैं एक लीटर पे? 95 रुपीज। ये कीमतें क्यों बढ़ी? 60 रुपए में मिलना चाहिए जो पेट्रोल, उसके लिए आप 95 रुपए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 11.5 सालों में सरकार ने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। सुना आपने? वो बता रहे हैं, उनके अंदर वो टीस भी है कि जब मई 2014 में मनमोहन सरकार गई थी तब $160 पर बैरल डीजल पेट्रोल की कीमतें थी, कच्चे तेल की कीमतें थी। और कितने में रही थी? 71.71 में।
और 56.71 रुपए में। उनके हिसाब से जब 70 रुपए पर $70 पर बैरल था तब कितना बिकना चाहिए था? तब बिकना चाहिए था 60 रुपए के हिसाब से। बिक कितना रहा है? 94-95 रुपए पेट्रोल। तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम थी तब उसका लाभ लोगों को ट्रांसफर नहीं किया गया है, और अभी जो दिख रहा है कि एक्साइज ड्यूटी घटा करके लोगों को राहत दी गई है, वो 29 अप्रैल तक होने वाले 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आपको मोहलत दे रहा है और सरकार को कीमत बढ़ाने से रोक रहा है। असम की परिस्थितियां सबको पता है कि वहां पे बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है और कांग्रेस कमजोर दिख रही है। तमिलनाडु में उसकी बहुत ज्यादा दाल गलने वाली नहीं है। फिर कहां से सबसे जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं क्रूशियल जो स्टेट है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पिछली बार यानी 2021 के चुनाव में वो ममता दी से सत्ता नहीं छीन पाई थी। इस बार भी छीन पाएगी या नहीं पाएगी वो बाद की बात है, लेकिन छीनने की कोशिश हो रही है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि चुनावी ममता ने मोदी सरकार को ये बर्डन जनता पर ट्रांसफर करने से रोक दिया। 29 अप्रैल को लास्ट चुनाव है और 4 मई को नतीजे आने हैं। जैसे ही मतदान हो जाएगा उसके बाद सरकार फ्री हो जाएगी, क्योंकि उसके 1 साल बाद अब चुनाव है। लिहाजा लोगों की नाराजगी का कोई डर नहीं रह जाएगा। मान लीजिए इस बीच में जंग खत्म हो जाती है, तो जंग खत्म हो जाने के बाद कठिन परिस्थितियां वापस नहीं लौट जाएगी, वो बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि जंग जो है विध्वंस दे करके जाता है और विध्वंस जो है वो महंगाई बढ़ाता है। तो अब मोदी सरकार जो है ये अल्टीमेटली बर्डन ट्रांसफर करेंगी जनता के ऊपर, यानी कि डीजल पेट्रोल समेत तमाम चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी। फिलहाल ममता ने इसे रोका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।